देखो 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें 7 के घात है 3, फिर गुना में है 9 के घात 3। इतना समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो a के घात m है गुना में b के घात m है। समझ में आया कि नहीं? दोनों घात क्या है? समान हो गया। इसमें देखो दोनों घात समान है कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू बी, अब पूरा घात हो जाएगा m। बात समझ में आया कि नहीं? जब घात दोनों का समान होता है तो आधार से आधार में क्या होता है? गुना हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? इतना तो इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? घात दोनों का समान है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? 7 गुना में 9 पूरा का घात 3 हो जाएगा। इसको गुना कर सकते हैं। 7 में 63, 63 के घात हो जाएगा यहाँ पे 3। तो तुम्हें पहला का आंसर। 9 के घात -3। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है? घात दोनों के सेम है, यही फॉर्मूला सेट होगा। इसमें भी घात से क्या है? -3। इसका भी घात क्या है? -3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना में 9 पूरा घात क्या हो जाएगा? -3। 7 में 63, 63 के घात होगा -3। 17 के घात है 2, फिर इंटू में है 17 के घात 5। अब देखो इसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे मान लो a के घात कर दिए m, इंटू में a के घात है n। अब दो घात अलग अलग है। घात क्या है? दोनों के अलग अलग, लेकिन आधार दोनों क्या है? सेम है। इसमें सेम है कि नहीं? देखो इसी तरह है, इसी तरह से दिख रहा है कि नहीं? दोनों के घात क्या अलग अलग है और आधार क्या है? सेम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a के घात हो जाएगा m प्लस n। घात क्या होगा? जुट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर दोनों के आधार सेम होगा, घात अलग अलग होगा, तो गुना दोनों को हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इससे घात जुट जाएगा। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? 17 घात क्या है? 2, फिर गुना में 17 घात 5। तो आधार दोनों का सेम है, घात सेम है तो घात क्या हो? जुट जाएगा। इसको हम लिखेंगे 17 के घात 2 प्लस 5। तो 17 घात कितना हो जाएगा? 2 5 7। 17 घात इसमें हो जाएगा 7। तीसरे का क्या हो जाएगा? 17 घात 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो चौथा क्वेश्चन है। इसमें 17 के घात 2 है, फिर इंटू में है 17 घात -5। आधार समान है कि नहीं? घात क्या है? अलग अलग। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a के पावर m प्लस n, यानी कि आधार के सेम लिख लेंगे, घात के जोड़ देते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे? 17 के घात 2 प्लस -5 है तो लिख लेंगे -5। इसको लिखिए फिर बराबर 17 के घात कितना हो जाएगा? 2 माइनस से गुना होगा प्लस में, किसका हो जाएगा? माइनस के चिन्ह लिख लेंगे, माइनस के 5 के लिख लेंगे 5। इसको लिखेंगे फिर बराबर 17 के घात 2 प्लस में 5 माइनस में, यानी कि 2 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? -3। तो 17 घात कितना हो जाएगा यहाँ पे? -3 हो जाएगा। तुम्हें चौथा के आंसर। इस चारों को समझ में आया कि नहीं? अब देखो पंचमा क्वेश्चन है। इसमें देखो 5 के घात है 2, फिर पूरा घात है इसमें 7। इतना समझ में आया कि नहीं? इसका फिर अलग फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लो a के घात लेते हैं m, फिर पूरा घात ले लिए n। घात के घात हो गया है कि नहीं? घात के घात तो हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a के घात m गुना में n। क्या बन जाएगा? a के घात m गुना में n, यानी दोनों घात में क्या करेंगे? गुना कर दे। दोनों घात में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि नहीं? एक देखो 5 के घात कितना है? 2, फिर पूरा घात इसमें 7। इसका मतलब क्या हुआ? 5 के घात हो जाएगा 2 गुना में 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 5 के घात कितना हो जाएगा इसमें? 2 7 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 के घात 14। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है इसमें? छठा क्वेश्चन है। इसमें 5 के घात है 2, फिर पूरा घात है इसमें -7। इस तरह से क्वेश्चन ये भी है कि नहीं? इसको हम क्या लिख लेंगे? 5 के घात 2 गुना में -7। इसको गुना करने पे कितना हो जाएगा? 5 के घात -14। इस जगह तुम इस जगह छठा के आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें
23 के घात है 10, फिर बटा में है 23 के घात 7 है। अब देखो ये अलग आ गया, इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला मान लो इस तरह लिख सकते हैं, 1 के घात m बटा में 1 के घात n। और इस देखो इस तरह है कि नहीं, तो घात दोनों का आधार दोनों के सेम है कि नहीं, और घात अलग अलग, इसमें क्या होगा, भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग। तो भाग होगा तो घात क्या होता है, घट जाता है। यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा 1 के घात m माइनस n। क्या हो जाएगा, 1 के घात m माइनस n, यानी कि ऊपर वाला से नीचे वाला घात घट जाएगा। दोनों के आधार सेम है कि नहीं, दोनों में a है, दोनों में क्या है, a है कि नहीं। इसमें देखो दोनों में क्या है, 23 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 के घात कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 7, 10 माइनस में 7, 23 के घात कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। 23 के घात यहाँ पर जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा तुमको 7वां का आंसर। यहाँ पे इसको ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो 8वां क्वेश्चन है, इसमें 23 के घात है -10, फिर बटा में है 23 के घात 7 दिया हुआ है। इसको सेम इसी तरह लिखेंगे, जो फॉर्मूला इसमें सेट किया फॉर्मूला इसमें होगा सेट कि नहीं, घात क्या होगा, घट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 के घात -10 घटाना कितना है 7, तो माइनस में 7, यानी कि 23 के घात कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, तो -10 को -7 को -17। इसका आंसर क्या होगा, 23 के घात -17। देखो इतना आंसर है कि नहीं। तो पहला का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा है, और यहाँ पे चौथा है। समझ में आ गया इतना। पांचवा यहां से है, छठा यहां तक हो जाएगा, 7वां का आंसर, और यहां से तुमको 8वां का आंसर। नोट करो तो इसको। देखो दोनों के आधार से में घात अलग अलग है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बोले तो, 1 के घात m n हो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 के घात m प्लस n। समझ में आया कि नहीं। आधार दोनों के सेम है, घात अलग अलग गुना करते क्या घात जुड़ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बोले तो, 2 के घात क्या लिख लेंगे, 2/3 प्लस में 1/3। इसे फिर लिखेंगे बराबर 2 के घात, इसे बटा जो बना सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। 3 के पढ़ा 3 क्या मात्रा में आएगा, 1 से क्या में गुना होगा, 2 में 2 कम 2, फिर प्लस हो जाएगा। 3 के पढ़ा 3 आएगा 1 मात्रा में, 1 से गुना 1 में तो 1 कम 1। यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर 2 के घात 3/3 हो जाएगा। 2 1 3 3/3, 3 से 3 कट जाएगा 1 मात्रा में, यानी कि बराबर लिखेंगे 2 के घात 1 हो जाएगा। और घात 1 मतलब क्या होता है, 1 के घात 1, इसका मतलब क्या है, a लिखा हुआ है। लेकिन 1 के घात 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया। तो घात 1 है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2। तो पहला कैसे क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 के घात 1/5 है, और पूरा घात इसमें 4, यानी कि घात की घात है। जैसे मान लो फॉर्मूला इस तरह हो सकता है, 1 के घात m और पूरा घात n। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 के घात m गुना में n। सेम इसको इस पर तोड़ देंगे, ठीक है ना। 3 के घात 1/5 गुना में 4 बराबर लिखेंगे इसको 3 के घात 4/5। ये तुमको दूसरा का आंसर। देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 13 के घात है 1/5 इंटू में फिर 17 घात 1/5। अब देखो इसमें क्या घात समान है और आधार चेंज है। घात क्या है इसमें समान, समान कि 1 के घात m हो गया गुना में b के घात m। दोनों घात क्या है इसमें, दोनों घात समान है कि नहीं, आधार चेंज। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a गुना में b क्या हो जाएगा, a गुना में b घात हो जाएगा इसका m। देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, 13 गुना में 17 पूरा घात क्या हो जाएगा 1/5। देखो 13 से गुना करो 17 में, 13 17 91 के 1 हासिल 9 हो जाएगा। 13 कम 13 13 9 हो जाएगा 22, गुना करना कितना हो जाएगा 221।
दूसरे कैसे घात कितना हो जाएगा 1/5, तो जाएगा तुम तीसरा का आंसर। 7 के घात है 1/5, फिर बटा में 7 के घात 1/3 है। देखो इसका आधार क्या है, समान है, घात अलग अलग है, दोनों का भाग करना है, तो इस कंडीशन में घात क्या होगा, घट जाता है, क्या होगा, घात घट जाएगा। जैसे मान लो फॉर्मूला इस तरह हो सकता है 1 के घात m बटा में 1 के घात n। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, 1 के घात m माइनस n, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे बोलो, 7 के घात क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3 बराबर इसको लिखेंगे 7 के घात, इसको बटा घटा बना लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 के पढ़ा 15 क्या मर्तन आएगा, 3 मर्तन में 3 से क्या गुना होगा, 1 में 3 कम 3, फिर घटाओ चिन्ह लिखेंगे। 3 के पढ़ा 15 क्या मर्तन आएगा, 5 से क्या में गुना होगा, तो 5 कम 5, इसको बराबर क्या लिख लेंगे, 7 के घात हो जाएगा 3 में से घटेगा 5, कितना बचेगा माइनस में 2, तो -2/15। नोट करो तो इसको। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन है रूट है 15 गुना में रूट 7, इतना समझ में आया कि नहीं। रूट 15 से गुना किस में करना है, रूट 7 में। देखो इससे करने में कितना छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा रहता है, ठीक ना। 2 से अधिक रहेगा तो इसमें लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो इसमें 3 है, 3 लिखा हुआ है। और गुना संभव कब है, इस दोनों का गुना कब कर सकते हो, जब दोनों का करने में समान अंक हो। इससे करने में 2, इससे करने में क्या है 2, इस दोनों का हम गुना कर सकते हैं। मान लो अगर ऐसे रहता, इससे करने में मान लो 3 लिख दिए, रूट के अंदर है 15, फिर गुना, इसको लिखता रूट 7। अब समझ में आया कि नहीं। देखो इससे करने में कितना है 3, इसे करने में कुछ नहीं है, 2 छुपा होगा, फिर अंदर से गुना नहीं हो सकता। इसको गुना करने के लिए अलग तरीका अपना सकते हैं, बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन इसको गुना कैसे करेगा, 15 से 7 गुना कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, देखो 15 गुना में 7 पूरा रूट लिख देंगे। अब देखो 15 गुना खंड करेंगे, 15 गुना खंड में क्या आने वाला है 3 5, बात समझ में आया कि नहीं। तो 3, देखो ये क्या लिखा हुआ, 15 गुना में 7 लिखा हुआ है, 15 गुना में क्या लिखा हुआ है 7, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 5 गुना में 7। अब देखो इसमें से कोई मिल रहा है 2 अंक, नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिलेगा इसको खंड करने से कोई मतलब नहीं है, इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो दोनों गुना कर दो, 15 7 105 का हो जाएगा रूट, 105 का रूट। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका, करनी में कितना है, इसमें 3, रूट के अंदर 18, फिर गुना है करनी में 3, रूट के अंदर है 15। देखो करनी में दोनों में क्या समान अंक है कि नहीं, तो दोनों के अंदर से अंदर में गुना हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 18 गुना में 15 लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, करनी में 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 को अंक मिलेगा तब जाकर 1 अंक बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18 गुना 15 है, तो 18 गुना खंड करो, 2 से जाएगा भाग 9 मरते हैं, फिर 3 से जाएगा 3 मरते में, फिर गुना 15 है, 15 गुना खंड में कैसे जाएगा भाग 3 से 5 मरते में। और देखो 18 गुना में लिखा हुआ 15, इन्हें लिखा हुआ यहाँ पे 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में 3, फिर गुना है 15 क्या लिख लेंगे 3 गुना में 5। अब देखो इसमें 3 अंक मिल रहा है कि नहीं, तो एक 3 से बाहर निकल जाएगा, इसको 18 क्या लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 3, फिर गुना लिख लेंगे 15 को 3 गुना 5। अब देखो करनी में 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 को अंक मिलेगा तो 1 अंक बाहर निकल जाएगा, तो 3 को अंक क्या मिल रहा है इसमें 3, इस तीनों 3 के बदला 1 3 बाहर निकलेगा, तो 3 बाहर हो जाएगा। अब तीनों 3 से गायब हो गया, बात समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या बच गया 2 और 5, दोनों गुना कर देंगे, 2 5 10, यानी करने में क्या होगा इसमें 3 अंदर में जाएगा 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, करने में 3 हो जाएगा 10 रूट में। बात समझ में आया कि नहीं। इस जगह तुम्हें दूसरा का आंसर, पहला का आंसर हो जाएगा रूट में 105, करनी में है 4 अंदर में है 5, फिर गुना है करनी में 4 अंदर है 8। अब देखो ध्यान से, दोनों करने में क्या है 4 4 है, इसका मतलब क्या 5 से 8 में गुना कर सकते हो अंदर से अंदर में, इसे गुना के रूप में लिख देंगे, अपने करनी दे देंगे, करनी में 4 रहेगा और 5 गुना 8 रहेगा। अब देखो इसे गुणनखंड करें तो क्या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं मिलेगा, अभी इससे बाहर नहीं निकलना, डायरेक्ट से गुना कर दो, कितना हो जाएगा गुना करने पे
8 पंचे 40, 40 से करने में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम तीसरा का आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो चौथा क्वेश्चन है इसमें, अब देखो ध्यान से, तीनों करने में 7 है, इसका मतलब तीनों के अंदर से अंदर गुना कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या लिख लेंगे, करने में 7 लिखेंगे, 9 गुना में 5 गुना में 2, दो करने में 7, इसका मतलब क्या हुआ 7 वो अंक मिलेगा तब जाकर एगो अंक बाहर आने वाला है, लेकिन 7 अंक कुछ नहीं मिलेगा, सब गुना कर दो इसको। 9 पचा 45, 45 दूनी 90, 90 हो जाएगा, करने में हो जाएगा इसका 7, इधर तुमको चौथा का आंसर। अब देखो पंचमा क्वेश्चन है इसमें, 12 है और करने में कितना है इसमें 8, फिर भाग का चिन्ह है, 3 है करने में है 8, देखो दोनों करने में सेम अंक है, 8 है कि नहीं, इसका मतलब से भाग संभव है, इसके अंदर से अंदर में भाग कर सकते हैं। तो 3 के पहाड़े में 12 क्या मर्तन में आएगा 4 मर्तन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा, 3 से 12 क्या मर्तन में 4 मर्तन कटेगा कि नहीं, 4 हो जाएगा, और करने में कितना हो जाएगा 8, तो तुमको पंचमा का आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो छठा क्वेश्चन है इसमें, 24 है करने में है 5, फिर भाग के चिन्ह इसमें 6 है करने में है 5, देखो दोनों करने में क्या सेम अंक है 5 5, तो अगर गुना रहेगा तो भी अंदर से अंदर गुना हो जाएगा, भाग है फिर भी क्या होगा अंदर से अंदर भाग कर सकते हैं। तो 6 का पहाड़ा में 24 का मर्तन आएगा 4 मर्तन है 4 लिख लेंगे, और करने में कितना होगा इसमें 5 है तो 5 लिख लेंगे, ये जाएगा तुमको छठा का आंसर। फिर दोनों करने में क्या अलग अलग अंक है, 6 24 नहीं करता। इतना समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।